हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है पेरियार, ऑप्शन नंबर बी है नागरहोल अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी है नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरियार। जंगली हाथियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? पेरियार। ये कहाँ है? केरल में। पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। मतलब दूसरा क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ पर पहले क्या था? वहाँ पर था तेथिस सागर। वहाँ पर क्या था? तेथिस सागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थापित किया गया था? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए क्या प्रसिद्ध है? पेरियार अभ्यारण्य, जो कि केरल में है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे प्राचीनतम या सर्वोत्तम किस्म होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? एक विशाल स्नानागार मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई? भारत की सर्वप्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1925 में। 1925 में भारत में सर्वप्रथम विद्युत रेल चलाई गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63,974 किलोमीटर। 63,974 किलोमीटर भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छिद बर्फ से ढका है? कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका है? अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी तल से कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार भूभाग पाया जाता है? पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार भूभाग पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 29.2%। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? भारत व बांग्लादेश के बीच का विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तीऊ द्वीप और न्यूमर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कच्चा तीबू द्वीप और न्यूमर द्वीप। ये बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद रहा है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? क्वेश्चन है,
भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय का अंतराल कितना है? 5 से 1/2 घंटे। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 1/2 घंटे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हमारा अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1972। 1972 में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड का शुभारंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समझौता व थार एक्सप्रेस। समझौता व थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। आप भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलती है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? 1925 में। 1925 में भारत की प्रथम विद्युत रेल चलाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। 63,974 किलोमीटर भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी उड़ीसा में। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1911 में। हमारा अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु जो था वो सिकंदर का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर क्या था? सिकंदर का सेनापति। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया था। कुंभ के मेले का शुभ आरंभ हर्षवर्धन ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष लगता है? ये अभी हाल ही में रेलवे एनटीपीसी में 2 बार आ चुका है। ये 2 शिफ्ट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। इस प्रकार एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आपसे पूछा जाए
किसी भी प्रश्न में किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है, तो किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है, 12 वर्ष बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, भारत के 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। भारत के 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। पहला है हरिद्वार, दूसरा इलाहाबाद और तीसरा यमुना गंगा के संगम पर। भारत के कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, तो भारत के 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। पहला हरिद्वार, इलाहाबाद, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर और इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के मूल सूत्रधार कौन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे ये ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार थे। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ऑपरेशन फ्लड ये 2 बार रिपीट हो चुका है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन क्या है, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार हैं। हमारा अगला प्रश्न है रबी की फसल की बुआई कब की जाती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर के महीने में। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पेले। इसका सही आंसर हो जाएगा पेले। हमारा अगला क्वेश्चन है किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। बास्केटबॉल। किस खेल में फ्री और थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, बास्केटबॉल में। ये क्वेश्चन हाल ही में एसएससी 10+2 में पूछा गया था। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। पोलो खेल के उद्गम स्थल कौन सा राज्य है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है। गैमीबट शब्द खेल किस से जुड़ा है, शतरंज से। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शतरंज। क्रिकेट पिच पर प्रोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच कितनी दूरी होती है। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6। हमारा अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। तो ये शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, 118 सेंटीमीटर। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, 118 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सूचना की उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। अगर इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत
की नागरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी। इस प्रकार अगर इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना था। तो ये था 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 940। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में 1000 प्रति पुरुष पर 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात रहा है। 1000 प्रति पुरुष पर अनुपात रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है। बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून तेल और प्राकृतिक गैस का आयोग का मुख्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बंगलुरु। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बंगलुरु। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अप्सरा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अप्सरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। यह है त्रिवेंद्रम। ये कहाँ पर स्थित है, त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, देहरादून। हमारा अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया। दक्षिणी गंगोत्री। अंटार्कटिका में सर्वप्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया, दक्षिणी गंगोत्री। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। एड्स रोग के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, इलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है, एड्स रोग के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है, नारंगी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, नारंगी। हमारा अगला प्रश्न है, खुरपका व मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है, गाय और भैंस में। गाय और भैंस में कौन सा रोग पाया जाता है, खुरपका और मुंहपका। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उष्ण मानसूनी जलवायु। उष्ण मानसूनी जलवायु। हमारा अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेंगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है, काली मिट्टी को। काली मिट्टी को क्या माना जाता है, रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी में सबसे सर्वाधिक क्या पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती होती है। भारत के 51% भाग पर या क्षेत्रफल पर खेती होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर
के राज्यों में जंगल को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा झूम खेती। क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती कहलाती है। वो झूम खेती कहलाती है। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में रेशम का अधिक उत्पादन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक किसने लगाया था? टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। लाला अमरनाथ ने टेस्ट मैचों में पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थान कौन सा है? टोक्यो, जापान। टोक्यो कहाँ है? जापान में। टोक्यो जापान। हमारा अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? इसका कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता नापने का। इसका कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता मापने का। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। हमारे अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? बीजक संत कबीरदास की रचना है। बीजक, साखी, सम्मद ये संत कबीरदास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, चांद बीबी कहाँ की शासका थी? चांद बीबी कहाँ की शासका थी? अहमदनगर। चांद बीबी कहाँ की शासका थी? अहमदनगर। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। मैराथन। हमारा अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया? न्यूटन ने। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो है वो नाइक्रोम से बनाई जाती है। नाइक्रोम धातु से बनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो ये लोहे के अयस्क हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सन 1971 में। सन 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई, यानी SI मात्रक। हमारा अगला प्रश्न है, सेवेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सेवेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने सेवेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना। मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना। मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्लीहा।
मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तिल्ली प्लीहा। हमारा अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण या भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है, इस प्रकार यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा ने। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? चाबी भरी घड़ी में, जो घड़ी जिस घड़ी में चाबी से उसमें सेल नहीं होता, उसमें चाबी घुमाने से वो चलती है, उसमें क्या वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? स्थितिज ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किस पदार्थ की बनी होती है? फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन और शीशे की मिश्र धातु से। फ्यूज की तार, जो आप देखते होंगे जो फ्यूज लगी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, जो फ्यूज लगा होता है उसमें उसके बीच में जो है उसमें एक टिन होता है और ऊपर वो शीशे की बनी होती है, तो वो टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन और शीशे की मिश्र धातु से। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने क्या बनवाई थी? औरंगजेब में ताजमहल की प्रतिकृति बनवाई थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण बर्मन। श्यामजी कृष्ण बर्मन। ये पिछले 2019 में ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये 2019 में ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मन ने। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। यह क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तंबाकू के धुएं में कौन सी हानिकारक तत्व पाया जाता है? तंबाकू में कौन सी हानिकारक तत्व पाई जाती है? निकोटीन। निकोटीन किस में पाई जाती है? तंबाकू में। निकोटीन किस में पाई जाती है? तंबाकू में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6 मास। 6 मास के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम। हीलियम से एक क्वेश्चन और है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हीलियम। हीलियम गैस वायुयान के टायरों में भरी जाती है।
यानी जो हवाई जहाज़ होते हैं उसके टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया है। सेकंड फेज में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 3-4 शिफ्टों में पूछा गया है लगातार। मुगल बादशाह हाल ही में मतलब किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु जो है दिल्ली के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, भू राजस्व दाहशाला पद्धति किसने लागू की? तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अकबर। हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको डेली चर्चित मुद्दों जैसे नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम, चर्चा में रही सांभर झील तथा डेली चर्चित मुद्दों के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सहयोग दीजिए। दोस्तों, हम इस चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर जैसे एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर, वीडियो, लेखपाल आदि के पेपर हम इस चैनल पर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, तैयारी करने से पहले आप लोग पहले प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए और देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के बेस पर अपनी तैयारी करिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।